टेक केयर, हेल्थ इज वेल्थ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस समय हम लोग होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश काकड़े के पास है। ये वेद होम्योपैथिक क्लिनिक है डॉक्टर कमलेश काकड़े का, जो कि द अदर सॉन्ग अकेडमी का जो सैटेलाइट सेंटर है नागपुर का, उसके रिसर्चर भी है। लेकिन इस समय हम लोग देखते हैं कि ये कोरोना संक्रमण की महामारी चल रही है और इस दूसरी वेव में जो स्थिति बनी है वो स्थिति बड़ी बुरी है। इतनी चुनौतियां इस समय पूरे देश में खड़ी हो गई है कि लोग दवाओं के लिए, डॉक्टर्स के लिए, बेड के लिए दर दर भटक रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके एक स्थिति ऐसी भी है, एक ऑब्जर्वेशन ऐसा भी है कि लोग अपने घरों पर बड़ी सामान्य दवाओं के साथ, थोड़े थोड़े केयर के साथ ठीक भी हो रहे हैं। हम समझेंगे इस समय होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश काकड़े से कि इस वक्त हमारा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है वो कैसा होना चाहिए। तो स्वागत करते हैं हम डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, एक बात इस समय हम लोग जो बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि ये जो दूसरी लहर हमारे देश में कोविड-19 की चल रही है, इस संक्रमण के दौरान लोग बड़े पैनिक हो रहे हैं जी। छोटे छोटे लक्षणों को देखते हैं और इतने परेशान हो जाते हैं कि दवाखानों में भीड़ बना देते हैं। कई ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग एक के बाद एक लाइन लगाकर खड़े हैं। कुछ लोग बेड्स को उन्होंने एडवांस बुक करके रखा है। ये भी स्थिति ऑब्जर्वेशन में आती है। आपको क्या लगता है कि इस संकट में क्या इतना पैनिक होने की ज़रूरत है या फिर हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए इसे टैकल करने में? जी, मुझे लगता है इसका मुख्य कारण ये है कि लोग कुछ पेशेंट्स में जो आउटपुट निकल रहा है, जो मॉर्टेलिटी हो रही है उसको देखकर इतना पैनिक हो रहा है। बट हमें ये भी देखना चाहिए, डाटा ये बोलता है कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो कोविड होने के बावजूद सामान्य दवाई लेने के बाद अच्छी तरीके से ठीक होकर अपना डेली रूटीन शुरू कर सकते हैं। बट मॉर्टेलिटी रेट कुछ केसेस में रहता है और उसकी वजह से वो देखकर लोग इतना पैनिक हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि पैनिक होने की वजह से बहुत सारे गलत डिसीजंस और बहुत सारी गलत चीज़ें लोग कर रहे हैं, जिसका खामियाजा फिर उनको भुगतना पड़ रहा है। क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि लोग हड़बड़ाहट में ये काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हड़बड़ाहट में और पैनिक में लोग जैसा प्रैक्टिकली एक सिनेरियो में बताता हूँ आपको कि कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद लोग इतना घबरा जाते हैं कि वो हर डॉक्टर से सलाह लेना शुरू कर देते हैं और फिर एक साथ में 1, 2, 3 डॉक्टर की दवा शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं पता रहता है कि बहुत बार एक ही दवा रिपीट हो रही है उनको, और फिर ओवरडोजिंग की वजह से बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि ओवरडोजिंग की वजह से उनको अलग तकलीफें हो गई। अच्छा, तो ये मतलब एक ही पैथी के 2-3 डॉक्टर से दवा लेने से बहुत बार आपको तकलीफ बढ़ सकती है। आप अलग अलग पैथी की दवा एक साथ ले, इसमें कोई हर्ज नहीं, बट हड़बड़ाहट में कोई भी निर्णय ना ले और अपनी बीमारी की, अपनी स्थिति की और आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे, इस सारी चीज़ों की अपने डॉक्टर को पूरी तरीके से जानकारी दें, तो इससे सिचुएशन में सुधार आएगा। एक स्थिति जो हम लोग देखते हैं कि लोग बेड के लिए बड़ा आग्रह करते हैं। आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि किन तरह के मरीजों को बेड की आवश्यकता पड़ती है? जी, शुरुआत में जब कोविड होता है तो एक तो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। इन लोगों को बेड लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा ग्रुप ऐसा है कि जिनमें माइल्ड लक्षण रहते हैं, बहुत मामूली से लक्षण रहते हैं, जोड़ों में दर्द होता है या थोड़ा सा बुखार होता है, टेस्ट करते हैं तो टेस्ट पॉजिटिव, RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, बट उनमें बहुत ऐसे गंभीर लक्षण नहीं रहते, सांस लेने में तकलीफ नहीं रहती, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा जाए तो वो ठीक ठाक से मेंटेन रहता है। इन लोगों को भी बेड की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने सिर्फ खुद को घर पर होम क्वारंटाइन करना चाहिए, अच्छा खान पान लेना चाहिए, प्रॉपर दवा अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा दवाई का सेवन या स्टेरॉइड्स का सेवन, एंटीबायोटिक का सेवन, ये इस कंडीशन में हार्मफुल हो सकता है। और फिर एक ग्रुप ऐसा है कि जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना शुरू हो जाता है और उनको तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ही
बेड्स की ज़रूरत पड़ती है। ये स्थिति कब बनती है अमूमन? आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? बहुत सारी केस में ये स्थिति आने के लिए एक 8 से 10 दिन लगते हैं, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस को ये स्थिति आती ही नहीं। बहुत सारे लोग घर पर प्रॉपर दवा लेने से, प्रॉपर खान पान लेने से ही ठीक हो जा रहे हैं, तो ये स्थिति बनती ही नहीं है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि लक्षण किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहे हैं, और यदि सीवियर लक्षण आते हैं तो ही हमने बेड के लिए जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो लिमिटेड रिसोर्सेस है और बेड्स है, इसकी फिर हमें दिक्कत नहीं जाएगी। सब लोगों को, जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को भी बेड मिल जाएंगे। जी, एक बात डॉक्टर साहब, जो हम देखते हैं कि ये कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर जो होता है, ये बिहेवियर में क्या अभी इस वक्त कोई बदलाव हुआ है इस दूसरी लहर को देखते हुए? जी, कोविड के बिहेवियर में और लक्षणों में, जो फर्स्ट कोविड था उसमें और अभी सेकंड वेव में बहुत सारे चेंजेस हैं। अच्छा। लक्षणों में चेंज है, उसकी वजह से ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी चेंज हो गया है, और उसकी वजह से हमने जो केयर करना चाहिए वो केयर लेने की तरीके में भी चेंज हम लोगों ने करना चाहिए। मतलब फर्स्ट वेव में हम सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग करते थे, मास्क पहनते थे, पर अभी हमने ज़्यादा केयर लेना बहुत ज़रूरी है, अच्छा खान पान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। अच्छा, एक बात जो इस वक्त कही जा रही है कि जैसे पहली लहर में हमने देखा कि जो उम्रदराज लोग थे, जिनकी उम्र ये 60 से ज़्यादा थी, वो लोग इसकी चपेट में ज़्यादा थे कोरोना की। लेकिन इस वक्त हम लोग जब देख रहे हैं कि पूरे देश से जो खबरें आ रही है, इसमें युवा भी हैं, इसमें 40-45 के जो अधेड़ उम्र के लोग हैं वो भी इसमें आ रहे हैं। इवन पहले जो कोरोना का एक स्टडी था वो ये कहता था कि इसमें फीमेल्स बहुत कम इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम लोग देखते हैं कि इसमें फीमेल्स भी इन्फेक्टेड हैं। जी बिल्कुल। तो क्या ये जो कहा जा रहा है कि वेरिएंट डबल म्यूटेट हुआ है, तो आपका एक डॉक्टर के रूप में क्या ऑब्जर्वेशन है? जी बिल्कुल, म्यूटेशन तो हुआ है, और उसके वजह से बहुत सारे लक्षण, जैसे मैंने बताया कि लक्षण चेंज हो गए हैं। और जो हम पहले समझते थे फर्स्ट वेव में कि सिर्फ बुजुर्गों को, 60 साल के ऊपर के लोगों को ही ज़्यादा धोखा है, अभी वैसा नहीं रहा। अभी 30-35 साल के लोगों को भी कोविड बहुत सीवियर मात्रा में दिखाई पड़ता है। इवन कुछ केसेस तो बच्चों को भी कोविड होने के हमारे पास कुछ केसेस आए हैं। तो ये सारे चेंजेस तो हुए हैं, इसीलिए हमको ज़्यादा सतर्क रहना, ज़्यादा केयरफुल रहना ये बहुत ज़रूरी है। यदि डॉक्टर साहब ये बात अगर समझना चाहें कि आप तो होम्योपैथी के विशेषज्ञ हैं, आप होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हैं, आप बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, बुज़ुर्गों के साथ भी होम्योपैथी का प्रैक्टिसिंग आपका चलता है। लेकिन हम एक बात समझना चाहेंगे कि इस समय जैसे लगभग ये 14-15 माह का स्टडी कोरोना का हो चुका है, होम्योपैथी ने इस तरह का स्टडी करके क्या कोई खास इस पर अचीवमेंट पाया है इसके ट्रीटमेंट में? जी बिल्कुल। अभी होम्योपैथी में हमारा जो स्टडी है वो प्रिवेंटिव, जो माइल्ड लक्षण के साथ पेशेंट्स आते हैं उनके लिए, और जिन पेशेंट्स के लक्षण सीवियर हो जाते हैं, जो आईसीयू में एडमिट है, ऐसे लोगों के लिए भी हमारा रिसर्च शुरू है। ऐसे पेशेंट्स हम लोग रोज़ देख रहे हैं, और ऐसे पेशेंट्स को होम्योपैथी दवा दे के उनकी तबीयत में सुधारना भी कर रहे हैं। तो यदि आप कुछ भी ट्रीटमेंट ले, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ले, बट उसके साथ में यदि होम्योपैथी का भी समावेश करते हैं, तो उससे डेफिनेटली रिकवरी रेट में बहुत फ़र्क हो रहा है। मतलब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने शुरुआत की स्टेज में पैनिक होकर बहुत सारी गलत दवा ले लिया, स्टेरॉइड जल्दी से ले लिया, एंटीबायोटिक्स बहुत सारा ले लिया, और फिर जब डिसीज़ प्रोग्रेस होता है तो ऐसे लोगों में ये सारी दवा उनके ऊपर काम नहीं करती, तो वहाँ पे फिर प्रोग्रेस जो है वो रुक जाता है, हमारा प्रोग्नोसिस जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यदि हमने होम्योपैथी की उपयोग लिया, तो होम्योपैथी दवा ऐसे पेशेंट्स को भी, ऐसे रुग्णों को भी अच्छी तरीके से रिकवर करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो होम्योपैथी मेडिसिन अभी हर स्तर के लिए, कोविड के हर स्तर के ऊपर काम करने के लिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। एक बात और है डॉक्टर साहब कि हम लोग देखते हैं कि पूरे कोरोना संक्रमण में यदि कोविड-19 की डिसीज़ से कोई अगर सफ़र कर रहा है
तो उसमें एक थेरेपी है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। जी लेकिन यदि होम्योपैथी की बात करें तो फिर होम्योपैथी इस समस्या से कैसे निजात दिलाता है? जी, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट स्टेज में सिम्टम्स नहीं आते या तो फिर असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, ऐसे कंडीशन में यदि हमने होम्योपैथी मेडिसिन लिया तो ऐसे पेशेंट्स को सिम्टम्स ही नहीं आएंगे। उसको पैचेस, जो लंग के ऊपर पैचेस बनते हैं, वो पैचेस बढ़ेंगी नहीं और उसकी वजह से उनको ऑक्सीजन मतलब की इसकी मात्रा संभावना कम बनती है। बिल्कुल कम बनेगी, ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत उनको कम पड़ेगी और ये स्टेज ही नहीं आएगी यदि हम इनिशियल स्टेज में होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं सिम्टम्स डेवलप होने के पहले, या तो फिर माइल्ड सिम्टम रहते वक्त भी यदि हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया तो उस वक्त भी हमको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी। आपको ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होना शुरू हो जाता है तो उस वक्त ही हमको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत लगती है। अच्छा, इस वक्त हम लोग देखते हैं कि ये हमेशा ये बात आती है, इस वक्त भी हम लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज चल रहा है कि भाई होम्योपैथी की ये दवा लेने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये एक लिमिटेड नॉलेज से किया हुआ पोस्ट है। क्या इस पर लोगों ने विश्वास करना चाहिए? जी, इस पे आधा विश्वास कर सकते, आधा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हर मरीज का स्टेज होता है जी। और हर स्टेज के ऊपर दवाई अलग होती है। यदि आपने आंख बंद करके एक ही दवा सब लोगों को दिया तो वो काम नहीं करेगी। सो मैं ये बोलूँगा, मैं ये आग्रह करूँगा सब लोगों से कि आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें, वो चाहे होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या चाहे और कोई भी मेडिसिन हो, बट डॉक्टर के सलाह के बिना अपने मन मर्जी से मेडिसिन ना ले, उससे आपको फ़ायदा कम और नुकसान ही ज़्यादा होगा। अच्छा, एक बात है डॉक्टर साहब कि हम लोग जो देख रहे हैं कि इस समय इस पूरी महामारी के इस संकट काल में लोगों की जो सामाजिक और मानसिक स्थिति जो है, इस पर भी एक बड़ा अलग सा बदलाव देखते हैं हम लोग। जी एक होम्योपैथिक फिजिशियन के रूप में, उसके विशेषज्ञ के रूप में और द अदर संग एकेडमी के एक रिसर्चर के रूप में आप कैसा देखते हैं इस पूरी समस्या को? क्योंकि कोरोना के साथ ये भी एक लोगों में समस्या बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल। कोरोना ये सिर्फ फिजिकल ही बीमारी नहीं है, बट ये सोशल और साइकोलॉजिकल बीमारी भी बन चुका है अभी। इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो हमें लॉकडाउन करना पड़ रहा है जिसकी वजह से हमको घर के अंदर रहना पड़ रहा है, और हम लोग, मनुष्य एक सामाजिक जीव है, तो हम समाज में जब तक घुलते मिलते नहीं है तब तक हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आपको यदि घर में बिठा दिया जाए, जो कि अभी की कंडीशन है, तो बहुत सारे मानसिक दबाव आपके ऊपर बन जाते हैं, बहुत सारे मानसिक चेंजेस आपके ऊपर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को घर से काम करना पड़ रहा है, उसका प्रेशर अलग है, उसका दबाव अलग है। बहुत सारे बिजनेस ठप हो गया है, उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है, और ये सारी चीज़ों का हमारे मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। डर ये एक बात है ही कि जिस तरीके से टीवी चैनल पे दिखाई देता है कि कोरोना से इतने लोग सफ़र हो रहे हैं, कोरोना इस तरीके से बढ़ रहा है, तो डर ये भी हमारे मन के ऊपर हावी कर रहा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर सारे एज के लोगों में कुछ ना कुछ मानसिक समस्याएं हमको दिखाई पड़ती है। और इसी वजह से, मतलब कल तो एक केस हमने ऐसे देखा कि एक जो महिला थी उन्होंने खुदकुशी कर ली मानसिक दबाव में आकर। सो लोगों का मानसिक प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि ऐसे गलत कदम भी लोग उठाने के लिए हिचकिचा नहीं रहे। तो हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि आपका फिजिकल हेल्थ, कोरोना के लिए अच्छी दवाई देने के साथ साथ आपको मन के ऊपर यदि कोई टेंशन है, यदि कोई समस्या है, तो आप क्लिनिक के नंबर पे कभी भी कॉल कीजिए। आपको कॉल नहीं लगता है, हम लोग कॉल नहीं ले पाते हैं, तो हम आपको कॉल वापस करेंगे और आपकी मानसिक समस्या सुनकर उसका निराकरण करने की। तो क्या आप यहाँ से काउंसलिंग भी कर रहे हैं? 100% ये बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ा एक फैक्टर हो गया है जिसमें हमको काउंसलिंग करने की और ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत पड़ रही है ताकि लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रखा जाए। एक बात और डॉक्टर साहब, जो हम बिल्कुल इस चर्चा के अंत में आपसे जानना चाह रहे हैं, चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम लोग ये सुन रहे हैं कि जो लोग कोविड से बाहर निकलते हैं
उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद कुछ दिनों तक ठीक रहते हैं और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, और ये केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो कोविड के बिहेवियर में जो एक मेडिसिनल लाइन पर ये कहा जा रहा है कि इससे लॉन्ग कोविड की ज़रूरत पड़ती है, लॉन्ग कोविड मैनेजमेंट की। आपके पास में क्या इस तरह के कोई पेशेंट आ रहे हैं? जी, बिल्कुल। अभी हमारे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि सेकंड वेव कोविड का जाने के बाद भी हमने जो कुछ दवाई लिया होगा, या कोविड ये एक बहुत गहरी बीमारी है जिसका इम्पैक्ट हमारे शरीर के ऊपर बहुत गहराई से होता है, जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस पावर बहुत कम हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारी कोविड हो जाने के बाद, ठीक होने के बाद भी हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूकरमाइकोसिस नाम का एक बीमारी है जो कि एक फंगल डिसीज़ है, और वो कोविड होने के बाद अभी उसकी समस्या, उसके पेशेंट्स बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक अलग से हमारे सामने समस्या खड़ी होने वाली है कि कोविड ठीक होने के बावजूद भी हमारा रेजिस्टेंस पावर कम होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमको होने वाली है। ये म्यूकरमाइकोसिस को, इस फंगस को अगर समझाना चाहे तो कैसे समझाएं? जी, ये म्यूकरमाइकोसिस, क्या इससे बचा भी जा सकता है? इसके बचाव का क्या उपचार हो सकता है? हमारा रेजिस्टेंस पावर हाई रखना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको पता है कि होम्योपैथी मेडिसिन सिर्फ रेजिस्टेंस पावर बढ़ाती है, और वो रेजिस्टेंस पावर यदि आपका हाई रहेगा तो आपको कोई बीमारी होगी नहीं, या कोई बीमारी हुई है तो भी वो ठीक हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए हमको अच्छा खान पान रखना, अच्छा रेस्ट करना, आराम करना, और प्रॉपर होम्योपैथी मेडिसिन लेना, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अपना मानसिक स्वास्थ्य बराबर बनाए रखिए, खान पान अच्छा रखिए, प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, और आप म्यूकरमाइकोसिस या उसके जैसे और अलग जो बीमारियां हैं, जो सारी बीमारियां अभी हो रही है, उनसे बच सकते हैं। अगर लॉन्ग कोविड मैनेजमेंट को हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? लॉन्ग कोविड में जैसे मैंने आपको बोला कि रेजिस्टेंस पावर वीक होना ये सबसे बड़ी समस्या है, और उसके लिए उसका मैनेजमेंट करना, कोविड से पेशेंट ठीक होने के बावजूद उसको कुछ दिनों तक प्रॉपर ट्रीटमेंट रख देना और उसका मॉनिटरिंग रखना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फेज़ बहुत क्रिटिकल फेज़ है जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है कोई भी बीमारी लेने के लिए। सो इससे पेशेंट को हमको बचाना पड़ेगा। मतलब जो लोग कोरोना संक्रमण से बाहर निकल आए, कोविड-19 से बाहर निकल आए, उन लोगों के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग वक्त हो सकता है। बिल्कुल, उसके बाद में केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि पेशेंट एक बार कोविड से ठीक हो गया तो ये एक साधारण धारणा है कि अभी तो हमको 3-4 महीने एक इम्यूनिटी डेवलप हो गया, अभी कोविड नहीं होने वाला, तो लोग आराम से बाहर घूम रहे या बिना मास्क के रह रहे, बट ये बहुत ज़्यादा धोखादायक हो सकता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है पेशेंट्स के लिए और उनके आजू बाजू के लोगों के लिए। चलिए, ये जो हमारा कार्यक्रम है टेक केयर हेल्थ इज़ वेल्थ, इसे हमें यहाँ पर रोकना होगा, लेकिन इसके लिए हम आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए इस वक्त उन्होंने किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जी, हमें अभी फर्स्ट कोविड वेव से ज़्यादा सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल भी मत समझिए कि कोविड के पेशेंट्स कम हो रहे हैं तो हम लोग कोविड अभी पूरी तरीके से चला जाएगा। हमें अच्छी तरीके से मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, अच्छा खान पान रखना है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थित रखना है, प्रॉपर मेडिसिन लेना है जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ले, और ये सारी चीज़ें रखकर, ये सारी केयर अगले काफ़ी दिनों तक कर ही हम कोविड से प्रॉपरली फाइट कर सकेंगे और इसको पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक सकेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम बातचीत कर रहे थे होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश काकड़े साहब से। डॉक्टर कमलेश काकड़े एक ऐसे एकेडमिशियन है, एक ऐसे रिसर्चर हैं जो कि द अदर सॉन्ग एकेडमी के नागपुर सैटेलाइट सेंटर के रिसर्चर हैं। इस बातचीत को यहाँ पर रोकते हैं। टेक केयर, हेल्थ इज वेल्थ।